यशोमंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी प्रसंग साईं बाबा का है। परम आदरणीय भगवंत साईनाथ महाराज, जिनके ऊपर तरह तरह के कथावाचक और सब तरह के लोग, बुद्धिजीवी लोग भी कुछ कटु वचन बोल रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि आप साईं बाबा कि 10% भी बराबरी कर ले, 10% भी जो उनके समय में उन्होंने कार्य किए हैं, लोगों के, गरीब लोगों के दुख दर्द तकलीफ मुसीबत हारी बीमारी तुरंत प्रभाव से ठीक की, जो वर्णित है, इन्हें कोई किसी के द्वारा फैलाई गई अफवाह नहीं है। आप 10% भी उनके जैसा काम करके दिखा दे, आपके मंदिर बन जाएंगे, खूब संपदा हो जाएगी आपके पास। ये टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपनी महानता दिखाने के लिए हम किसी ईश्वर तुल्य क्या, साक्षात ईश्वर ही है ना, महादेव का अवतार है, दत्तात्रेय भगवान का अवतार है, ऐसा शास्त्रों में तो कई जगह वर्णित है। अब उनके लिए ऐसी बात करनी, अरे आप में मजाल है क्या किसी मस्जिद के अंदर मंदिर बनाने की? एक टूटी फूटी मस्जिद, खंडर मस्जिद, उसमें रहना, अखंड धुनी का उसका अंदर संचालन होना, यज्ञ होना, रामनवमी बनना, कृष्ण जन्माष्टमी बनना, सारे हिंदू त्योहार वहां पे विधिवत संपन्न होना, और आज भी द्वारका माई उसका नाम। तो ये कोई कर सकता है? संभव है। और किस तरीके से उनने अपना कार्यकाल, जो उनका समय था, किस तरीके से निकाला और किस तरीके से जन कल्याण के कार्य किए। कहाँ वहां पे किसी को कोई धर्म बनाया या अपना कोई संप्रदाय जब लगाया या उस संप्रदाय से किसी को विमुख किया, कहाँ है? कोई इतिहास है? आप चांद मियाँ नाम लिया है उठा के, ये सब मनगढ़ंत है। ये नाम चांद मियाँ शिरडी में साईं बाबा को लेके आए थे, ये बात समझ में आती है, बस चांद मियाँ साईं बाबा का नाम रख दिया आपने। और हिंदू थे, सनातन हिंदू थे, अखंड हिंदू थे, वो हिंदू धर्म का ही प्रचार किया उन्होंने। लफ्ज पे जरूर अल्लाह मालिक है, अरे खुशी मनाओ आप सोचो उनकी उस ज्ञान को कि अल्लाह मालिक है और सबको रामनवमी बनवा रहे हैं, बजरंगबली की मूर्तियां स्थापित करवा रहे हैं और हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं। सच्चे सनातनी तो साईं बाबा ही थे। वो इतने से छोटे से गांव में जहां जाने आने के रास्ते भी सुगम नहीं था, लाखों लोग कहां से, दिल्ली से, बंबई से उन तक पहुंचते थे। पूजा पद्धति क्या है आज शिरडी में? उस समय क्या होता था, दोनों समय बाबा की आरती होती थी और लोगों को साक्षात ईश्वर के दर्शन उनमें होते थे। जो उनको गिरफ्तार करने गए वही उनके भक्त बन गए, उनको साक्षात हनुमान जी नजर आए उनमें। आप पहले स्टडी करो। अब हमको दुख इसलिए होता है कि हम साईं भक्त हैं, ईश्वर है, हमारे लिए ईश्वर है, हमारी भावना है। आपकी भावना कुछ भी हो, हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं, पर कम से कम हमारी भावनाओं को तो दुख ना पहुंचाए। हमारे लिए क्या साईं बाबा, हमारे क्या अनुभव है साईं बाबा के, वो हम जान सकते हैं ना। हमको कोई जादू तो दिखाना नहीं है, या हमको ये नहीं बताना है कि साईं बाबा का प्रत्यक्षीकरण और साईं बाबा से ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। ये सब चीजें अनुभूति की है और ईश्वर ही अनुभूति देता है। तो मेहरबानी करके इन सब बातों से साथियों हमको दूर रहना चाहिए। हमारी श्रद्धा को हम तक, हमारी आत्मा तक रहने दें, इन सब चीजों को निगलेक्ट करें। ये सब पब्लिसिटी के स्टंट है, इन सब से बचें। और जो महान है, महानतम कार्य कर रहे हैं, आज उनके भी बड़े बड़े संस्थान बनेंगे, उनके भी बड़े बड़े ट्रस्ट बनेंगे। आप भी यही, हम भी यही, हम भी नमन करेंगे। हम किसी का अपमान नहीं करते, हमको किसी का नाम नहीं लेना,
हमको किसी के लिए भी किसी प्रकार का अपशब्द नहीं बोलना, क्योंकि साईं बाबा जब जीवित थे तब भी उनके बहुत सारे विद्रोही थे। उन्होंने उनके ऊपर हर तरीके की हरकत करी, उनको कैद करवाने की भी कोशिश करी, कलेक्टर में भी उनके खिलाफ आरोप लगाए, उसकी जांच भी हुई, और उसके बाद जो उनकी जांच करने आए थे वही साईं बाबा के अनन्य भक्त हो गए। ऐसा साईं सच्चरित्र के अंदर पूरा वर्णन है। पर बाबा ने उन लोगों के नाम हटवा दिए साईं सच्चरित्र, क्योंकि साईं बाबा के समय ही लेखांकित हो गई थी। साईं बाबा ने जिनने भी साईं बाबा को तकलीफ दी या साईं बाबा के खिलाफ कुछ भी अपशब्दों का प्रयोग करा, साईं बाबा ने उन सब लोगों के नाम उस किताब में से हटवा दिए। ऐसे हैं साईं बाबा, दयानिधि है, वो दयालु हैं, तो उनका तो काम ही माफ करना है। और ईश्वर से मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि जो इस तरीके की बाबा के लिए अपशब्द या गलत शब्द बोलते हैं, बाबा उनको क्षमा करें, माफ करें और सद्बुद्धि दे। धन्यवाद।